देखा जाए, ये पहला लेसन है 11th क्लास का, एनिमल्स इन प्रिजन, है ना। कैद में जानवर किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। इसका संक्षेपण करेंगे। संक्षेपण का मतलब होता है सारांश, है ना। सारांश लिखेंगे, पूरे अध्याय का सारांश। तो आजकल जो समरी लिखा जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि समरी छोटा 10 लाइन या 12 लाइन में हो जा रहा है। तो संक्षेपण का मतलब तो संक्षेपण ही हुआ। अगर रामायण का संक्षेपण करना होगा तो हम बोल देंगे कि एक राम थे, एक लक्ष्मण थे, दोनों भाई थे। ऐसे कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी क्या थे? भाई थे। और राम जी को जो है वो वनवास हो गया तो साथ में लक्ष्मण जी गए, और इसके बाद जो है वो सीता का हरण हो गया। तो सीता जी का जब हरण हुआ तो रावण जो है वो हरण करके लेके गया, और राम युद्ध किए और रावण को मार दिए, और फिर सीता जी को लेकर के वापस अयोध्या आ गए। 14 वर्ष का वनवास काट करके रामायण ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया? और एक रामायण ख़त्म करेंगे कि थोड़ा सा उसमें उनके बाल्यकाल के नटखट दृश्यों का थोड़ा सा चित्रण कर देंगे। इसके बाद चित्रण करेंगे कि जब वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तब क्या क्या वो किए हैं, ताड़का वध किए हैं, तो ये मेन पॉइंट है तो उसको इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद जो है और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि अब इसके बाद जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद सीता स्वयंवर में गए तो उस लाइन को लिख देंगे कि नहीं, शिव जी के धनुष को तोड़ दिए। तो इस तरीके से मेन पॉइंट को अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सारांश बड़ा हो जाएगा। लेकिन सब घटना चक्र नहीं लिखेंगे, लाइन बाई लाइन नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा जो मुख्य बिंदु है उसको लिखेंगे। तो अभी भी हम उसी तरीके से समरी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो जाता है। याद करोगे तो 10-12 लाइन याद ही हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो कि जो 10-12 लाइन लिखते ही हैं तो वो 10-12 लाइन लिखेंगे। आप जब इतना याद करोगे तो आपको ज़रूर है कि 10-12 लाइन से ज़्यादा याद होगा, तो आप बढ़िया से लिख सकते हो। 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी समरी जो है वो एग्ज़ाम में आता है। तो देखते हैं एनिमल्स इन प्रिजन का जो है वो समरी क्या है। एनिमल्स इन प्रिजन, कैद में जानवर, इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोज पीस, इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोज पीस, एक बहुत ही सुंदर क्या है, प्रोज पीस है, यानी कि गद्य खंड है। यानी कि गद्य खंड, पद खंड नहीं है। पद खंड जो होता है वो कविताओं में होता है, और गद्य खंड जो होता है वो किस में होता है, प्रोज यानी गद्य खंड में होता है। तो एनिमल्स इन प्रिजन, कैद में जानवर, इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोज पीस, एक खूबसूरत जो है वह क्या है, पद खंड, गद्य खंड है। रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू, जो किसके द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, वह 20वीं शताब्दी के महानतम लेखकों में से एक है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वह महानतम में से एक हैं। राइटर्स, तो किस महानतम में से एक हैं, महानतम लेखकों में से एक हैं। ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और यह भारत के प्रथम जो है वह प्रधानमंत्री हैं। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो क्या हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब नेचर, वह हमेशा ही डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं प्रकृति का। इन हिज राइटिंग, अपनी लेखनी में, अपनी लेखनी में जो भी ये लिखते हैं, प्रोज पीस लिखें या अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें, उसमें प्रकृति का जो है वो व्याख्या हमेशा ही करते हैं। इन दिस प्रोज पीस, इस गद्य खंड में, ही परफेक्टली कैप्चर्ड, उन्होंने पूर्णता के साथ कैप्चर किया है। उन्होंने पूर्णता के साथ क्या किया है, कैप्चर करने का मतलब उन्होंने पूर्णता के साथ जो है वो संग्रहित कर लिया है, लिख लिया है। पॉलिटिकल एलिगेंट एंड नेचुरल एस्पेक्ट्स, अपने पॉलिटिकल एलिगेंट को यानी कि राजनीति से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को, एंड नेचुरल एस्पेक्ट्स और प्राकृतिक पहलुओं को, यानी इस प्रोज पीस में इन्होंने पॉलिटिकल एलिगेंट को कुछ सम्मिलित किया है। तो थोड़ा सा सम्मिलित किया है कि जब मैं जेल में नहीं था तो पॉलिटिकल जो भी विजन्स होते थे उसकी वजह से मैं पॉलिटिकल अफेयर्स में मैं ज़्यादा इंडल्ज रहा करता था, मैं ज़्यादा बिजी रहा करता था। इस वजह से मेरा जो ध्यान है वह इन छोटे छोटे जानवरों की तरफ नहीं गया। बस यही एक लाइन जो है इस पूरी पहले चैप्टर में, इस पूरी पद खंड में जो है वो सम्मिलित है। तो पॉलिटिकल एलिगेंट और नेचुरल एस्पेक्ट्स को जो है उन्होंने परफेक्टली इस प्रोज पीस में क्या किया है, कैप्चर्ड किया है। जवाहरलाल नेहरू, अब यहाँ से जो है वो हमने पहले पैराग्राफ में क्या देखा, तो पहले पैराग्राफ में हमने देखा राइटर के बारे में। पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि वो क्या थे, तो वो भारत के प्रथम जो है वो प्रधानमंत्री थे।
अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में जो क्या जुड़ा होगा, तो जो हमारे चैप्टर से जुड़ा होगा वो है जवाहरलाल नेहरू सेज दैट, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ही लिव्ड इन हिज लिटिल सेल, कि वह अपने छोटे से सेल में रहे हैं, इन द देहरादून जेल, देहरादून जेल में 14.5 months, यानी कि 14 या 14.5 महीने। ही बिगेंस टू फील एज इफ़ ही वर ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स, यानी कि ही बिगेंस टू फील, वह महसूस करना प्रारंभ कर दिए, एज इफ़ ही वर ऑलमोस्ट, जैसे कि वह खुद ही हैं, अ पार्ट ऑफ इट, इसका हिस्सा, यानी कि जिस जगह पर यह रह रहे थे उस जगह को यह खुद ही महसूस करने लगे थे कि मैं उस जगह का एक हिस्सा हूँ। ही ट्रीटेड अ लिटिल टफ्स ऑफ अ ग्रास एंड ओल्ड बीट्स ऑफ स्टोन, ही ट्रीटेड, वह व्यवहार करने लगे, और लिटिल टफ्स ऑफ ग्रास, ग्रास के, घास के छोटे छोटे टुकड़ों से, एंड ओल्ड बीट्स ऑफ स्टोन, और जो पत्थर थे, छोटे छोटे जो पुराने पत्थर थे, एज हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने मित्र की तरह। काफ़ी दिन से ये वहाँ रह रहे थे, तो वहाँ के घास से, जो घास का मैदान था, जो घास था, उस घास से, और यहाँ तक कि वहाँ पर जो स्टोन था, जो पत्थर था, उससे यह मित्रवत व्यवहार करने लगे। ही वॉज अलाउड टू गो आउट, उन्हें अनुमति दिया गया था बाहर जाने का, एंड वॉक अप एंड डाउन, और बाहर जा कर के कुछ दूर तक जा कर के वापस आने का अनुमति दिया गया था, इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, प्रत्येक सुबह और प्रत्येक शाम को। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था ना जब चैप्टर पढ़ रहे थे कि इन्हें अनुमति दिया गया था, इन्हें अनुमति दिया गया था या सभी कैदियों को? सभी कैदियों को, सभी कैदियों को अनुमति दिया गया था कि वो लोग सुबह में और शाम में गेट तक जा कर के टहलेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ही लव्ड द व्यू ऑफ नेचर, वह प्रकृति के दृश्य को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। सो ही डिड नॉट गिव अप इवन ड्यूरिंग द मानसून, इसीलिए वह मानसून में भी इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, यानी मानसून में जब वर्षा होती है, मानसून में जब बिजली कड़कती है, उस समय भी यह उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, यानी उस दृश्य को देखना चाहते हैं कि प्राकृतिक दृश्य जो है वो कैसा है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि सो ही डिड नॉट गिव अप इवन ड्यूरिंग द मानसून, इसीलिए मानसून के समय भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। द साइट ऑफ द टॉरिंग हिमालयाज, जो गगनचुंबी हिमालय की पर्वत चोटियों का दृश्य है, रिमूव्ड हिज वियरनेस ऑफ द प्रिजन, जेल में रहने के कारण जो चिंताएं उत्पन्न होती हैं उसे क्या कर देता है? मिटा देता है। यानी कि गगनचुंबी जो हिमालय है उसे देख करके ये जेल में रहने के कारण जो डिप्रेशन, जो चिंता से ग्रसित हो जाते हैं, उन सभी चिंताओं से ये क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। व्हेन लिटिल बाइट्स ऑफ ग्रीन प्लेस्ड आउट, और जब हरा भरा चारों तरफ हो जाता है, द साइट ऑफ द स्प्रिंग, तो उस समय स्प्रिंग का जो दृश्य होता है, बसंत ऋतु का जो दृश्य होता है, वुड ग्रे एंड चियरिंग, तो वो ग्रे हो जाता है और चियरिंग हो जाता है। व्हेन लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पीस्ट, व्हेन लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन प्लेस्ड, PLACED, और करो हल्ला, हल्ला करोगे तो ऐसे ही गलत होगा। क्या होगा कि व्हेन लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन प्लेस्ड, जब हरा भरा जो दृश्य होता है वो प्लेस्ड हो जाता है। प्लेस्ड होने का मतलब अब वो जब चला जाता है तो द साइट ऑफ द स्प्रिंग वुड ग्रे एंड चियरिंग, तो जो स्प्रिंग का दृश्य होता है वुड ग्रे एंड चियरिंग, वो क्या हो जाता है? वह ग्रे हो जाता है और चियरिंग और खुशनुमा हो जाता है। नेहरू जी सेज दैट, नेहरू जी कहते हैं कि ही रिमेंबर्स वन डे पार्टिकुलरली, वह आम तौर पर एक दिन को बहुत याद करते हैं। नेहरू जी सेज दैट, नेहरू जी कहते हैं कि ही रिमेंबर्स वन डे पार्टिकुलरली, वह आम तौर पर एक दिन को क्या करते हैं? बहुत याद करते हैं। इट वॉज द 24 दिसंबर 1932, 24 दिसंबर 1932 का यह दिन था। देयर वॉज अ थंडर स्टॉर्म एंड रेनफॉल ऑल डे, उस दिन पूरे दिन बारिश हुई और क्या हुआ? थंडर स्टॉर्म आया, यानी बिजली कड़कती रही। ही ऑल्सो सेज दैट, वह हमेशा कहते हैं कि ही यूज टू वॉच डिफरेंट एनिमल्स, कि वह प्रायः अलग अलग जानवरों को क्या करते हैं? देखा करते हैं। एंड राइट अबाउट देम, और उनके बारे में लिखा करते हैं। ही हैड स्पेंट हिज लाइफ इन डिफरेंट जेल, उन्होंने अपना जीवन बिताया है अलग अलग जेलों में। स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है इन्होंने भी जो है वह जेल में अपना जीवन बिताया है, तो अलग अलग जेल में जीवन बिताया है। कहाँ बिताया है? तो बरेली के जेल में बिताया है। कहाँ बिताया है? तो एलिपोर के जेल में, है ना, इलाहाबाद में भी बिताया है। इसके बाद जो है वो देहरादून में भी बिताया है। तो अलग अलग जेलों में जो है इन्होंने क्या किया है? अपना समय बिताया है, अपना जीवन बिताया है। अकॉर्डिंग टू नेहरू जी, नेहरू जी के अनुसार देहरादून हैड अ वेराइटी ऑफ बर्ड,
देहरादून में तो अलग अलग प्रजाति की क्या थी, पक्षियाँ थी। एंड देयर वॉज अ रेगुलर जंबल ऑफ सिंगिंग, और वहाँ पर उनका झुंड जो है वह लगातार क्या करता था, गीत गाता रहता था। प्रिजनर्स यूज्ड टू सफ़र फ्रॉम इमोशनल सेटिस्फैक्शन बाई कीपिंग एनिमल्स। प्रिजनर्स यूज टू सफ़र, प्रिजनर्स जो है वह उपयोग किया करते थे कष्ट से दूर होने का, सफ़र फ्रॉम इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जहाँ उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती थी, बाई कीपिंग एनिमल्स पेट्स, तो वह क्या करते थे, जानवरों को पालतू बना लेते थे। यानी कि अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने के लिए जो प्रिजनर्स थे वो क्या करते थे, वो पेट्स बना लेते थे एनिमल्स को, यानी कि जानवरों को पालतू बना लेते थे। इट इज़ रिमार्केबल, और यह विस्मरणीय है कि हाउ नेहरू डिराइव्स प्लीजर्स फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स, कि कैसे नेहरू जी जो है वो अलग अलग जानवरों को देख करके आनंद प्राप्त करते थे। इट इज़ रिमार्केबल, यह विस्मरणीय है कि हाउ नेहरू डिराइव्स प्लीजर्स, कि कैसे नेहरू जी आनंद की अनुभूति करते थे, आनंद की प्राप्ति करते थे, फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों को देख करके, एंड गिव्स रिस्पेक्ट, और वो उन्हें सम्मान देते थे, इवन टू द टाइनिस्ट एनिमल, चाहे वह कितना ही छोटा जानवर क्यों न हो, चाहे वह कितना ही छोटा जीव क्यों न हो। दिस प्रोज पीस सेट्स अ गुड एग्जाम्पल, यह जो पद खंड है वह एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है ऑफ लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो का। यह जो प्रोज पीस है एनिमल्स इन प्रिजन्स जो ये प्रोज पीस है वह एक परफेक्ट उदाहरण को क्या करता है, सेट करता है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ठीक है, और इसी के साथ ये समरी जो है वो कंप्लीट हुआ, लेसन 1 टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।